फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आप सभी का रत्नामणि ग्रोथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं नए नए वीडियो को अपलोड करते रहता हूं पढ़ाई के संबंधित। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म होता है और मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो कि क्लास 10 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण गणित का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, जो कि आपको सिर्फ उस लेसन से 10 नंबर के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपको, हर बार जो उस लेसन से सवाल पूछे जाते हैं इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो लेसन है क्या और उस लेसन में आखिर इतना क्या कुछ है जो आपको इतने मार्क्स दे सकते हैं। और उस लेसन के बारे में आप जानना चाहेंगे तो उसको सिखाने की मेरी पूरी गारंटी है कि मैं आपको एक बार में सिर्फ एक बार समझाने पे वो पूरा आप लेसन सीख पाएंगे और साथ ही साथ समझ पाएंगे कि ये लेसन कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मास्टर होंगे जो आपको एक बार में इस लेसन को पूरी तरह सिखा पाएंगे, क्योंकि उसमें जो एक लेसन है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस लेसन में क्या क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपको 10 नंबर इस वीडियो से आ सकते हैं। आपको एक बार ये पूरा वीडियो देखना है, समझना है और सीखना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैंने 15 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया है, जो कि आपको ये 10 नंबर तो सिर्फ मेरे क्वेश्चन को पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन 15 ऐसे क्वेश्चन है जो कि अपने आप में बहुत बच्चे समझते हैं कि मैं मैथ में बहुत अच्छा जानता हूँ, ये है वो है वगैरह वगैरह। तो आप सिर्फ इस 15 क्वेश्चन का जवाब अगर आप हमें दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि आप भी एक बेहतर स्टूडेंट हैं, इसकी गारंटी लेता हूँ। और ये 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि मैं उस टीचर्स को भी मैं चैलेंज करता हूँ कि जो ये पढ़ाते हैं 10th क्लास का, उसे ये जवाब दे के दिखाए। और ये कहेंगे कि आप YouTube में जवाब देना ये संभव नहीं है, तो मैं इसके लिए अपना ईमेल आईडी scmksbrothers@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। आप इसमें आंसर को कॉपी करके भेज सकते हैं, तब हम देखते हैं कि आप कितना काबिल हैं और मैं कितना काबिल हूँ। और ये सबसे बड़ा देखिए, मैं ज्ञान की काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ बच्चों की भलाई होनी चाहिए। और मैं ये जो यूट्यूब चैनल खोला है रत्नामणि ग्रोथ, ये सिर्फ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रामीण तबके के होते हैं और जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि मैं इतना पढ़ाई करवा सकूँ ये वो वगैरह वगैरह। और इस लेसन में सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, आसान ट्रिक के साथ मैं मैथ समझाऊंगा, जिसमें कि फॉर्मूला कि मतलब किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये भी बताएंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी हिसाब बनता है, मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कहाँ हो रहा है हम ये भी आपको पार्टिकुलरली बताएंगे फॉर्मूले का यूज क्यों होता है। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है और फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, आपको क्या होगा 5 में 4 या 3 इस तरह से आएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा 5 में 5 नंबर आएंगे। ये चीज होता है। और मैथ में अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं आते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके सही सिलसिला ढंग से सारी चीजें आपको करनी होगी, तो मैथ में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ लाइक जरूर करें, लेकिन मैं लाइक करने के लिए ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको समझ आता है, आप सीखते हैं, अगर थोड़ा भी सीखते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपकी तरक्की हो सकेगी। तो चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेसन के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको पिछले क्लास के जो हमारे विनर थे, जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं, उसका मैं नाम भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो इस हमारे पिछले वीडियो के विनर थे, जिन्होंने मैंने क्वेश्चन दिया था और उन्होंने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। तो हमारे 2 विनर हैं, उसका मैं नाम इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको सबसे बड़ी बात बता तो विनर के साथ साथ इस वीडियो में भी 15 प्रश्न होंगे, जो कि कहीं कहीं वीडियो में किसी न किसी प्रश्न के आखिरी में होंगे, जो प्रश्न को आप नोट कीजिएगा, बनाइएगा और उसे आप आराम से मेरे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे वेरीफाई कर सकूं और आपको भी विनर चुनूंगा। और अगली बार जब मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मौका मिलेगा प्राइज जीतने का। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू होते हैं। ज्यादा समय नहीं लगे आपका। हम चलिए, तो आप लेसन का नाम जानना चाहते होंगे, तो लेसन का नाम है 8.4 मैथ का ये प्रश्नावली 8.4 है और चैप्टर 8
इसके मैं 5वें प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सॉल्यूशन देखूंगा अभी, सारे 5वें प्रश्न का, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहने को सबसे ज़्यादा जटिल है, बच्चे को ये समझ नहीं आती, लेकिन आज हम ऐसे ट्रिक के साथ सीखेंगे कि बच्चे एक बार में सीख पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 का 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये आपका प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा, और कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए सीखिएगा जरूर। तो चलिए इसमें ये LHS हुआ और ये RHS हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो चलिए LHS, पहले आप मैथ में हमेशा याद रखिएगा, सॉल्व जरूर लिखिएगा, नहीं तो हिंदी में हल लिख दीजिएगा, ठीक है। ये दो चीज लिखने से आपको मार्क्स अच्छे आते हैं। तो चलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले cosec थीटा और cot थीटा, हमें क्या लाना है, cos थीटा। तो अब ऐसा फॉर्मूला आप सोचिए कि जिसमें क्या होगा कि cos थीटा हो या sin थीटा हो, ताकि मुझे इस फॉर्म में आ सके। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस दोनों को, एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, क्योंकि cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, ये फॉर्मूला है, और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ाया है। और दूसरा फॉर्मूला होगा आपका cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये दो फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने फॉर्मूला साइड में इसलिए लिख दिया कि इससे बहाने आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। चलिए cosec थीटा का मतलब क्या लिखते हैं हम, 1 बटे sin थीटा माइनस cot थीटा क्या लिखे हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। चलिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, मैं अभी फॉर्मूले थोड़ा मिटा दूंगा ताकि स्पेस हमारा मिल सके। आपको लिख लेना है फटाफट वीडियो रोक के भी, आपको लगे कि सर जल्दी मिटा रहे हैं तो आप रोक के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न का घटा हो गया, sin थीटा का एलसीएम sin थीटा। आप देखिए दोनों जब एक जैसा है तो क्या ऊपर में सेम उधर जाता है, जो कि आपका सिंपल ट्रिक है। चलिए होल स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर क्या है, होल मतलब क्या पूरे पर है, तो ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले, तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। चलिए भाई इसके आगे मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। हमने LHS लिया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर ये उतार दिए है, और हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया cos थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा माइनस cot थीटा का 1 cos थीटा बटे sin थीटा। तो cos sin थीटा sin थीटा क्या हुआ, एलसीएम sin थीटा हो गया, और sin थीटा जब एलसीएम दोनों सेम है तो ऊपर में सेम उतर जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होता है, दोनों के लिए है, ऊपर नीचे के लिए, दोनों अलग अलग है। तो 1 माइनस cos थीटा को अलग करके होल स्क्वायर कर दिया, और sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे थोड़ा मिटा देते हैं, ये लास्ट वाला लाइन रहने देते हैं, यहाँ तक मिटा देता हूँ ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए इसके आगे देखते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब हम उस चीज को दो बार लिख सकते हैं, हो गया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप साइड में कहें तो हम लिख देते हैं, क्योंकि क्या है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद करना कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऊपर में सेम उतार दीजिए, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर 1 पे मैं स्क्वायर दे दूं तो कोई परेशानी नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते हैं। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ देंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी, और 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 ए माइनस बी, ब्रैकेट में लिखना है तो लिख देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये नीचे वाले में मिटाते हैं हम ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जैसी है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम है। चलिए तो इसको हम काट देते हैं,
तो क्या बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पे दोनों में माइनस था, मिस्टेक से प्लस लिखा गया है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऊपर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आपका देखिए ये आर जैसा सेम आगे लिख दीजिए, आर जैस प्रूफ, आर जैस प्रूफ साबित हो गया। चलिए मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए, और मैं आपको एक ऐसा प्रश्न दूंगा जो होमवर्क के लिए होगा, इसके आगे मैं अभी देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दूंगा जो कि घर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसको मैं सजा के लिख देता हूँ ताकि आपको लगे। मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक की मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अभी इसको। चलिए ये प्रश्न हो गया 1 नंबर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मैंने कहा कि प्रत्येक प्रश्न में एक होमवर्क दूंगा, तो इसका एक होमवर्क है, नोट कीजिएगा। SW क्वेश्चन नंबर 1 सेक थीटा, मैं बोलता भी रहूँगा, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। ये होमवर्क एक बार मिला लीजिए। सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1, ये प्रश्न है होमवर्क के लिए, इसे आप नोट कीजिए। हम 5 से 10 सेकंड का समय इसमें आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न इसके बाद हम देखेंगे जस्ट। चलिए उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ये होमवर्क याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, और मैंने बहुत ही मेहनत से इसे होम क्वेश्चन को अरेंज किया है, बनाया है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपका। दूसरा प्रश्न है cos A बटे 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटे cos A, अब बराबर लाना है 2 सेक A, 2 सेक A, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, cos A बटे 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटे cos A बराबर 2 सेक A, ये क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान समझिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो छोटा जैसा पद लगता है ना, उसको हम लोग क्या होता है सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, और उसी को हम LHS हो या RHS हो उसके साथ सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा छोटा पद ही है, तो LHS बराबर लिख लीजिए cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों में cos और साइन ही है, और दोनों एक ही जैसा, ऐसा लग रहा है कि दोनों कुछ मतलब ऊपर नीचे है सिर्फ, और कुछ नहीं फर्क है। हम ऐसा करते हैं, इसको ना लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन है और cos है। आप लोग को पता होगा कि 2 गुने 3 अगर रहता है, 2 और 3 का लघुत्तम लेना है तो क्या करते हैं, अलग अलग होता है तो क्या हम गुना करते हैं, 2 3 6। सेम उसी तरह से हम दोनों को लघुत्तम लेने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका लघुत्तम हो जाएगा।
लिखिए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए, ये एलसीएम हो गया। 1 प्लस साइन ए इससे 1 प्लस साइन ए कट गया तो क्या बचा कॉस ए, जो ऊपर से गुना होगा दोनों सेम है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए कट गया, और ये देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन इधर भी है तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक पद है तो सीधे सीधे लिख दे, लेकिन दो पद है तो क्या होता है होल स्क्वायर ब्रैकेट में देके करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको एनालाइज कीजिए। कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, इस पे आंसर करते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2a का मान 1 है और b का मान साइन ए है प्लस b स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बना रहा हूँ, एक लाइन ज़्यादा होगा लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हो, 1 स्क्वायर का 1 भी लिख सकते थे, 2 साइन ए सीधा सीधा लिख सकते हो, और साइन ए का होल स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते थे, लेकिन मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए, क्योंकि वीडियो है, वीडियो में कोई वहाँ समझाने नहीं जाएगा, एक ही बार जो समझाएंगे वही आपके लिए बेहतर होगा, है नहीं। चलिए नीचे वाला सेम उतार दीजिए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। ठीक है, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, शायद एक लाइन नहीं हो पाएगा, हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम LHS से मिटा देते हैं, ये लाइन भी मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है मुझे लगता है, चलिए यहाँ तक मिटा दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हुआ है कॉस स्क्वायर है उतार दो प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस 2 2 एकम 2 और साइन ए का क्या होता है 2 साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा, इसको उतार दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हम इसको ना इसको और इसको दोनों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसको उतार रहने दो, 1 को रहने देते हैं और 2 साइन ए भी रहने देते हैं, साइड में पड़ा रहेगा, बट नीचे उतारिए 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक हमने किया, और हमने मतलब सीधा सीधा कि इसको अरेंज कर दिया, साइन स्क्वायर को पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर को बाद में लिख दिया, और 1 को 1 उतार दिया और 2 प्लस साइन ये भी हमने उतार दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटाते थोड़ा सा, आपको परेशानी कम होगी। अब आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, मैंने आज ही इस वीडियो में सिखाया था, 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं फॉर्मूला आपको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, ये फॉर्मूला हमने यहाँ इम्प्लॉय किया। देखिए 1 क्या होता है 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत एक एक हमने जोड़ के 2 लिख दिया और 2 प्लस साइन ए अब बटे 1 प्लस साइन ए और कॉस से पहले स्थाई। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें देखिए दोनों में 2 है, हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले क्या बचा इसमें 2 से 2 निकाल लिया तो 1 बचा, प्लस 2 साइन ए से 2 निकाल लिया तो क्या होता है साइन ए बचेगा बटा उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। देखिए अब देखिए दोनों में एक चीज कॉमन है, 1 प्लस साइन ए नीचे और ऊपर दोनों जगह, तो हमने ये क्या कट गया क्या बचा 2 गुने 1 बटे कॉस ए बराबर 2, 1 बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा सेक ए, हमारा क्या हुआ यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक लाइन में मिटा देता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं RHS रूट, आपका ये हिसाब बन गया। तो देखा बच्चों कैसे ये आसानी से आपको ये हिसाब समझ आ गया होगा। चलिए वो उसे उतार नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला होमवर्क देता हूँ आपको जो घर से बनाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।
उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए होमवर्क देखते हैं। HW क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1 बटे कॉसेक थीटा प्लस 1। नोट कर लीजिए इसे, ये आपका होमवर्क रहा, इसे आप बनाएंगे और बना के हमारे ईमेल आईडी पे मेल करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं अगला प्रश्न देता हूँ जो बुक का है, क्योंकि अगर जल्दी नहीं करेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और बच्चों ने कहा कि सर एक ही वीडियो में सारे प्रश्न बना दीजिए, नहीं तो क्या होता है ढूंढने में परेशानी होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग के लिए इतना भी कर सकते हैं। 5 का तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करता है। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, हाँ बिल्कुल, प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर गड़बड़ हुई तो सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये हमें लाना है, बिल्कुल सही है। फिर भी एक बार क्वेश्चन मैच कर लीजिए। टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें ये प्रूव करना है, साबित करना है कि इतना हमें कैसे आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। LHS ही लेते हैं, वो छोटा सा है, ये लंबा पद है, तो LHS पे ही बात करते हैं। तो लिखिए टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सब जगह टेन थीटा कॉस थीटा और हमको सेक थीटा में जवाब चाहिए, तो ऐसा करते हैं टेन थीटा और कॉस थीटा को कॉट थीटा को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है कि हम उसको ना साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं, क्योंकि साइन में दोनों का फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए ब्रैकेट में लिखता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके। और कॉट थीटा मैं तो इस दोनों को भाई बहन मानता हूँ कि अगर सेम फॉर्मूला है किसी का रिवर्स हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ओके। ये फॉर्मूला मैं पूरे हिसाब में इम्प्लांट कर दूंगा, लगा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव होगा इसके साथ। टेन थीटा का क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस फिर कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा, फिर मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिखता हूँ। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई तकलीफ यहाँ तक, मैंने सारे में फॉर्मूला इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं स्पेस दे पाऊँगा, तो मुझे मिटाना पड़ेगा, और ये हिसाब थोड़ा लंबा है तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ क्वेश्चन मिटाता हूँ, ठीक है, सिर्फ RHS रखते हैं, ओके। और देखिए इसमें एक ही लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, अभी आप नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन मिटा दें, मिटा देते हैं, जगह थोड़ा बचेगा। मैं RHS को नहीं लिख देते हैं, छोटा सा RHS आपको इतना लाना है, ठीक है। ये हमको करना है। उतार लिए होंगे यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए इसमें नीचे भिन्न का जोड़ हो गया, इधर सॉरी भिन्न का घटा हो गया, इधर भी भिन्न का घटा हो गया। तो पहले हम इस दोनों को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखो नहीं कुछ तो एक है, एक और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो एक से भाग देंगे तो साइन थीटा में साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा उतर जाएगा क्योंकि साइन थीटा कट गया, यानी भाग देने के बाद खत्म हो गया। बीच में प्लस है, उतार दीजिए,
मैं इस RHS को मिटा दूँ, परेशानी देगा ये झूठ मूठ के, हमें बाद में मिला देंगे क्वेश्चन पे। ऊपर उतार दीजिए cos थीटा बटे sin थीटा। अब नीचे में देखिए फिर से भिन्न का घटा होगा, यहाँ पे एक नहीं तो क्या होगा एलसीएम cos थीटा। जो काम हमने इसमें किया वही काम इसमें करना, ठीक है। cos थीटा एक से क्रॉस हो गया तो क्या होगा cos थीटा ही उतरेगा, माइनस sin थीटा का sin थीटा उतर गया। चलिए यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और देखो वो मुझे मिटाना पड़ेगा, मजबूर हैं हम, नहीं तो क्या कर सकते हैं, नहीं मिटाएंगे तो आपका हर लेसन मतलब हर लाइन को आप गौर से समझेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा तरीका है कि नीचे का नीचे से मतलब नीचे का सबसे ऊपर वाले से और बीच वाले से गुना हो जाता है, ठीक है। ये 4 लाइन का जो प्रोसेस है ना, मैं 2 लाइन में सिमेट रहा हूँ, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा हिसाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा क्या नीचे को ऊपर से करना, तो साइन थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा को रखिए बीच में, कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई परेशानी देख लीजिएगा। हमने क्या किया नीचे और सब नीचे ऊपर जो होता है ना सबसे पहले उसको गुना करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, साइन थीटा था और कॉस थीटा और इसको दोनों को गुना में लिखा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बीच में प्लस करते हैं, फिर देखिए वही काम करना, कॉस थीटा और कॉस थीटा का क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा लिखिए यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोई परेशानी, मैंने ये 4 पद को 2 पद में व्यक्त कर दिया है, इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ओके। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर तो आलू ही मिट गया, चलिए अगले लाइन हम देखते हैं। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उतार देते हैं एक लाइन में, देखो वो मैं हिसाब पहले का तो लंबा बना रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं बनाएंगे लंबा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, एक चीज गौर कीजिए आप इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इस दोनों से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, ये माइनस साइन का खत्म हो जाएगा और कॉस का माइनस नहीं था, इसमें प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक। इसको हम दोनों से ना माइनस निकाल लेते हैं, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हम एक ही लाइन में करते हैं ताकि बहुत लंबा हो रहा है। उतार दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे, देखिए साइन थीटा हो जाएगा ब्रैकेट में, साइन को पहले लाते हैं, माइनस था तो माइनस खत्म कर दिया, कॉस माइनस नहीं था माइनस हमने लगा दिया, ठीक। यही काम आपको बता रहे। तो ये दोनों से हमने माइनस कॉमन लिया और उस माइनस कॉमन को मैं यहाँ पे लाया तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा देता हूँ। देखिए अब हमारे ये भिन्न का घटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है तो एलसीएम में क्या होगा, जब 2 सेम चीजें होती है तो उतर जाती है ब्रैकेट में, और साइन थीटा और कॉस थीटा, तो मैं साइन थीटा पहले लिख देता हूँ, कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ये दोनों अलग अलग था तो गुना में सेम उतर गया और ये दोनों सेम चीज है, एक 2 बार था इसलिए मैंने एक उतार दिया। अब देखो गौर करो इसमें कि कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी खत्म हो गया, तो क्या बचा साइन थीटा जो कि ऊपर से गुना होगा, भिन्न का घटाओ, ये जोड़ का ही नियम है कि जो कट गया उसको छोड़ दीजिए, जो बचा उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, अंश से गुना करते हैं, तो साइन थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन क्यू थीटा माइनस, अब इधर देखिए साइन थीटा क्रॉस हो गया खत्म हो गया, ब्रैकेट में जो भी है ये भी खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करें क्या होगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला इम्प्लांट करेंगे, जैसे देखिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इस फॉर्मूले से हम ये सब बनाएंगे। तो चलिए देखिए इसको ए क्यू माना और इसको बी क्यू माना, क्या होता है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर
क्या है ए स्क्वायर, थोड़ा शॉर्ट करेंगे नहीं तो बहुत लंबा होगा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो दोनों को गुना कर दीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट 1, नीचे सेम उतार देते हैं आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट शुरू है इधर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप गौर कीजिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, कट गया। तो लंबा हिसाब है, उतार लीजिए, मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय। उम्मीद है कि आप लोगों ने उतार लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसके आगे। कौन वो याद है, मैं ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है इस लेसन का ये सबसे लंबा हिसाब है और थोड़ा सा देखने में जटिल है, देखने में जटिल है, लेकिन अगर आप बारीकी से बनाइएगा तो वो ये बहुत हल्का हिसाब है, आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब उतार देते हैं, इसके आगे इधर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, 1 होता है, प्लस ये चीज उतार दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में जो है उतार देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, कॉस थीटा। चलो फॉर्मूला मैंने लिखा तो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1। ओके, कोई दिक्कत, समझ लिखा काफी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो ये दोनों को हम एनालाइज करते हैं, तोड़ के दो भागों में बांटते हैं। पहले इसको मिटा दो ताकि आपको स्पेस मिल जाए और मैं उसके आगे आपको समझा पाऊँ। चलिए देखिए, एक मैं हिसाब बताता हूँ आपको, जैसे 2 + 3/4 अगर है इनका जो, ठीक समझना बात को यहाँ पे क्या करने वाले, तो इसमें हम क्या करते हैं 2/4 + 3/4 लिखते हैं ना, मतलब भिन्न का जोड़ था, ये अगर उल्टा बनाओगे तो ऐसा होता है। हम लोग जैसे ऐसा क्वेश्चन रहता है इसको हम ऐसा करते हैं, आज हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है इसको हम ऐसा करेंगे, यानी क्वेश्चन बना देंगे, आंसर से क्वेश्चन बना देंगे। तो सेम इसी तरह का कंडीशन यहाँ पर है, समझिए, हम दोनों को दो भाग तोड़ देंगे और हर जो है दोनों में सेम उतर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए दोनों सेम चीज है, कट गया एक बार में, और ये उतार दीजिए। हम 1 को पहले लिख देते, कोई आपत्ति, प्लस अब ये चीज को तोड़िए, यहाँ पे बीच में नहीं कुछ तो गुना है, तो 1/sin थीटा गुने 1/cos थीटा, ये है ना, ठीक है, जो भी है 1 प्लस sin थीटा का क्या होता है cosec थीटा, और sec थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में मैच कर ले, तो क्वेश्चन हमारा क्या था, बिल्कुल हमें सेक पहले लाना है, तो पहले लिख देते हैं 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आपका हो गया RHS प्रूफ, साबित हो गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हमने क्या फॉर्मूला लगा, चूंकि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा होता है, और 1/cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें इम्प्लांट हुआ, इसको आपको याद रखना। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए फटाफट, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको इस वीडियो का भी एक होमवर्क आपको देंगे जो आपको घर से बनाना है। ठीक है, चलिए चलिए, उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिए होते, अगला प्रश्न हम देखेंगे होमवर्क के रूप में। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देख रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो क्लिप तैयार करने में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, तीसरा ही होगा ना, HW क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सब माइनस 1 होगा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस एन थीटा। नोट करें इसे जल्दी से फटाफट, फिर हम अगले प्रश्न को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन ए स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सही है नहीं स्क्वायर नहीं। चलिए ये प्रश्न इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे देखते हैं ध्यान दीजिए। देखिए दोनों का वजन एक ही जैसे लग रहा है, तो हम पहले LHS ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सॉल्व LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ओके देखिए हमें लाना क्या, साइन कॉस में दिख रहा है, साइन कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 बटे सेक ए और सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला साइन में क्या होता है देखिए, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बटे सेक का फॉर्मूला साइन में नहीं होता है, कॉस में होता है, कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस सेक का फॉर्मूला 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे कॉस ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 4 पद है लेकिन ऊपर में भिन्न का जोड़ पहले करना पड़ेगा आपको, वो नीचे उतार दीजिए। कॉस ए नहीं कुछ तो एक है, कॉस ए का कॉस ए और एक कैल्शियम क्या होगा, कॉस ए ही हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा कॉस ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बटा का बटा कट गया और एक का कोई मतलब नहीं रहा, भाग देने पे सेम हो जाएगा, क्या बचा आपका 1 प्लस कॉस ए। देखो 1 मैंने पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, 1 प्लस कॉस ए आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, LHS आपका यहाँ तक आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर 1 प्लस कॉस ए। अब इससे ज़्यादा ये नहीं टूटेगा तो हम क्या करते हैं, हम RHS लेके फिर हम देखते हैं कि RHS क्या करता है, ठीक है। कहिएगा तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, छोटा सा हिसाब है ये बना देते हैं। RHS बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चलिए देखते हैं क्या करता है इसके साथ। नीचे 1 माइनस कॉस ए है और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग भली भांति जानते हैं क्या होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ये फॉर्मूला भी यहाँ लगाने वाले हैं, ठीक है। ऊपर में लगाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे में उतार दीजिए, कोई दिक्कत, हमने उतार दिया, इसको मिटाते हैं ताकि जगह बचेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, फिर वही आते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी उतारिए 1 माइनस कॉस से उतारिए। इसमें मैंने नीचे कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, कट गया तो क्या बचा 1 प्लस कॉस है, बच गया ना। और आपका इधर भी आपका LHS में 1 प्लस कॉस है और RHS में क्या निकला 1 प्लस कॉस है, आपका RHS निकला है। फाइनली मैं ये एक लाइन मिटा देता हूँ ताकि मैं सही से लिख सकूँ। जब देखिए वो LHS और RHS जब दोनों निकाल के हम बनाते हैं तो उस तरह की स्थिति में हम LHS बराबर RHS प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। इसे नोट कीजिए, एक सेकेंड।
चलिए, इस प्रश्न के लिए हम आपको एक होमवर्क देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपका पर्टिकुलरली इसी फॉर्मूला पे बने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं होमवर्क इकट्ठा मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, बस उसको आपको क्या करना है, बनाना है, सोच समझ के कौन सा फॉर्मूला किस पे लगने वाला है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैं इसे इरेज कर दूँ, कैन आई इरेज इट? आई थिंक कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, दुनिया में सब चीज़ संभव है। अगर शिद्दत से चाहिएगा तो आपको सब चीज़ मिलेगा और आप पूरा कर सकेंगे। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, पता है क्या? एक मेहनत और एक डिसिप्लिन, जो कि हमारे गुरुदेव ने सिखाया था और आज तक मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और वाकई ये जो दो मतलब कहते हैं ना गुरु मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा जीवन में फ़ायदेमंद होता है। तो प्लीज़ मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कड़ी मेहनत से कभी पीछे ना हटें और अपने माता पिता का आदर करते के साथ साथ अपने जीवन को एक डिसिप्लिन में ढालें, ताकि वो और बेहतर हो सकें और आपके लिए और भी अच्छा हो सके, ठीक है। चलिए होमवर्क नोट करते हैं घर से, घर के लिए होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देखते हैं क्या कहते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न नोट कीजिए इसे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 सेकंड के बाद। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप सभी ने इस प्रश्न को। मैं अगले प्रश्न को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा, है ना। क्वेश्चन कहता है cos A माइनस साइन ए बटा उसमें कुछ होगा प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन ए माइनस 1, cos A प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A, cosec A प्लस cot A, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। देख लीजिए, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos A प्लस cot A, हमें ये लाना है, ठीक है। चलिए, देखने से ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसे थोड़ा सा पजल के रूप में सॉल्व करना है समझ के, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। cos A माइनस साइन ए प्लस 1, ठीक है। LHS लेते हैं इसमें भी हम, cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos A प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, हर जगह cos और साइन ही है और हमको क्या लाना है, cot लाना है और cosec लाना है। तो ऐसा कुछ मतलब अतिरिक्त जो इसका मतलब झंझट कम कर सके, लगे कि हिसाब थोड़ा हल्का हो जाए, इजी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर साइन से भाग देते हैं, ठीक है, दोनों नीचे ऊपर सभी जगह। तो चलिए क्या होता है देखते हैं। कॉस बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे, सब में साइन ए से ही भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्लस 1 बटे साइन ए, नीचे भी सेम देखिए, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए 1 माइनस, ओके। हमने भाग दे दिया सभी को। कुछ चीज़ें कटने वाली है, साइन ए बटे साइन ए कट गया, फिर साइन ए बटे साइन ए कट गया। कोई तकलीफ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं यहाँ क्वेश्चन भी इरेज करता हूँ ताकि मुझे बढ़िया जगह मिल सके, और मैं RHS को इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा cosec A प्लस cot, हमको ये लाना है, याद रहेगा, ठीक है, साइड में हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब लगता है बस कुछ स्पेस हमारे पास बढ़ गया। ध्यान रखिए, cos A बटे sin A का फॉर्मूला होता है cot A, ओके, मैं लिख दूंगा फॉर्मूला, माइनस सारा कट गया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस 1 बटे sin A का फॉर्मूला होता है cosec A बटा, नीचे कीजिए, cos बटे sin का फिर फॉर्मूला cot A प्लस इस कट ही गया क्या बचा, 1 बचा, माइनस 1 बटे sin A का cosec A, ठीक है, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा, और इसका क्या हो जाएगा 1 बटे sin थीटा बराबर cosec थीटा, ओके। ये दो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस लाइन को भी अभी अरेंज करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। cosec थीटा को पहले लिखते हैं, cot थीटा को बाद में लिखते हैं, ठीक है। cosec A प्लस cot A माइनस 1, एक लाइन में अरेंज ही करता हूँ सीधा सीधा। अब नीचे वाले देखिए, 1 प्लस cot A माइनस cosec A, ये हम इसको बाद में देख लेंगे कि इसको क्या जरूरत है, उससे आप काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए cosec थीटा और cot थीटा दोनों है और यहाँ पर 1 है। हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला हम यहाँ यूज करते हैं जो कि cosec थीटा भी हो और cot थीटा भी हो। मेरे मन में एक फॉर्मूला आ रहा है कि चूंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब इतना बराबर 1 होता है तो 1 बराबर हम ये चीज लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इसको उतार देते हैं पहले, cosec A प्लस cot A, ओके, माइनस 1 की जगह ये चीजें नोट करता हूँ, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, माइनस एक हुआ तो ब्रैकेट हम दे देंगे, ठीक है, नीचे उतार दीजिए इसको। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, cosec, ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, सबको नोट करते रहिएगा, देर नहीं करना है नोट करने में। इस लाइन को मिटा दें, मिटा देते हैं, 10 सेकंड ज़्यादा नहीं देंगे टाइम आपके पास, ज़्यादा दिक्कत होगा आप रोक के नोट कीजिए। नहीं होता है स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, ये भी एक आसान तरीका है लिखने का मोबाइल से, ठीक है। इसको अभी हम उतार देते हैं, कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, नीचे वाला पहले उतार देते हैं, हो गया। ऊपर में cosec A प्लस cot, ठीक है, माइनस। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो क्या आता है A प्लस B ब्रैकेट में A माइनस B, ठीक है, हो गया। ब्रैकेट लिखना लिख दीजिए, इसका माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है, ओके। हमने इस फॉर्मूले का यहाँ प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं, देखिए वो cosec A प्लस cot A, और इसमें cosec A प्लस cot A दोनों सेम है, तो क्या होता है हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। cosec A प्लस cot A कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में दीजिए, और इसमें देखते हैं क्या बचेगा। इस पूरे ग्रुप में पूरा ले लिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस का माइनस, देखिए प्लस वाला ग्रुप पूरा कॉमन ले लिया, यहाँ तक ले लिया, तो ये चीज़ माइनस वाला ग्रुप इसमें बच रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे। प्लस cosec है तो क्या होगा, माइनस cosec हो जाएगा, और माइनस cot है तो माइनस माइनस प्लस cot A हो जाएगा, ओके। ब्रैकेट बंद कीजिए, नीचे वाले को उतार देते हैं, 1 प्लस cot A माइनस cosec A, ओके। चलिए इसको हम आगे मिटाते हैं, फिर देखते हैं, ध्यान दीजिए। हमने
कहा था कि यहाँ पे अरेंज करने की बात, तो हमें क्या चाहिए 1 माइनस कॉसेक ए। तो ऐसा करते हैं कि हम ये कॉट को बाद में लिख के माइनस इधर लिखते हैं, तो यही इसी लाइन में मेरा एक हिसाब हो जाएगा, नहीं तो लंबा लाइन हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉसेक ए, हम माइनस को पहले लिख दिया, कॉट को बाद में लिख दिया, कोई आपत्ति आपको नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए नीचे में और ये दोनों जो है आपका इक्वल है, और इसे हम क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, खत्म करते हैं, क्या बचेगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। शायद हमें यही जाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि आ चुका है, लिख दीजिए RHS प्रूव्ड। नोट कीजिए इसे जल्दी से, फिर मैं अगले प्रश्न, पहले इसके लिए होमवर्क नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले इसका होमवर्क देख लेते हैं, इस प्रश्न का कि क्या एक होमवर्क बनेगा आप लोग के लिए। आई एम रीडिंग इट, जस्ट वेट एंड वॉच। नंबर के लिए SW क्वेश्चन नंबर 5, 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा क्वेश्चन आपका, नोट कीजिए इसे फटाफट। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत थक गए खड़े खड़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर भी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर 6 होगा, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ठीक है। आज इस वीडियो में ये 10 प्रश्न का तो बैंड बजा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, और कैसे नहीं समझ आएगा हम भी देखते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस है, हाँ 1 माइनस साइन है बराबर सेक थीटा प्लस सेक ए प्लस 10 है। देखिए बच्चों, इसे ही हम लेते हैं, ये RHS छोटा सा है, सॉल्व लिखा है LHS अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। देखिए जब रूट में कोई ऐसी चीज़ें हों और खासकर जब अलग अलग हो तो हम क्या होता है संयुग्मी का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो यानी को जिसको कि हर परिमेयीकरण भी कहते हैं, हर परिमेयीकरण से, ठीक है। मतलब इसमें जो नीचे में है उसी चीज़ को प्लस या माइनस का चिन्ह को उल्टा करके हम ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन, ये उतार दिया हमने, ठीक। करते क्या है 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से हम गुणा करेंगे, वो भी नीचे ऊपर। कोई आपत्ति इसमें, सेम चीज़ें हैं, नीचे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम मिटा देते हैं बोर्ड ताकि स्पेस हमारे पास हो जाए। मैं RHS को साइड में लिख देता हूँ, RHS बराबर सेक ए प्लस 10, ओके। ताकि मुझे ध्यान दें ये करना है, सारी चीज़ें इरेज कर देते हैं।
बी और ए प्लस बी दोनों सेम है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं बटा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट दे देते हैं, ऐसा मत लीजिए। अब ये रूट है ना दोनों के लिए, तो मैं रूट को एनालाइज करता तोड़ देता दो टुकड़े में। 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर और स्क्वायर और रूट खत्म हो गया। नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, सीधा लिख देते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रूट यहाँ भी होगा और ये भी कट गया, ठीक है। इसको मिटाइए, फॉर्मूला लिख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हमने यही किया यहाँ पे। चलिए ऊपर में क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा या साइन है बटे कॉस है। हमको क्या लाना है दोनों प्लस में है। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम एनालाइज करते दो तोड़ देते दो भागों में, जैसे अभी किया था इससे पहले। 1 प्लस कॉस है प्लस साइन है बटे कॉस। ओके 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा, थीटा की जगह ए है तो लिख दीजिए। साइन प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉट टेन होता है, टेन थीटा, थीटा की जगह ए हमने नोट कर, ठीक है। और मुझे लगता है यही लाना है आरचेस प्रूफ। फॉर्मूला तो साइड में लिख देते हैं, क्योंकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और फिर आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, इसे आप ध्यान दीजिए और नोट कीजिए, ठीक है। और आपका ये आरचेस प्रूफ है बहुत आसान तरीके से। और ये पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमआई क्वेश्चन है, मतलब लॉ एक ही लाइन में मैं कहूँगा ये जो 10 प्रश्न है 10 में ना आपको 10 कर लीजिए, किसी भी आपको 10 नंबर तक के रखे हुए हैं, तो हर एग्जाम में पूछता है, हर शिफ्ट में पूछता है, ठीक। चलिए नोट कीजिए सर। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है हमें ज़्यादा। और इसके लिए होमवर्क कितने में क्वेश्चन है 6 के लिए 6 नंबर होमवर्क देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है कॉसेक थीटा इंटू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बिल्कुल ये होमवर्क है, इसे नोट कीजिए। 10 के बाद मैं अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यू थीटा, 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 cos क्यू थीटा। देखिए मैं क्वेश्चन बारीकी से इसलिए देख रहा हूँ ना कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका हिसाब तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, है ना। और मैथ में रिस्क नहीं लिया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा देखता हूँ, आपको लगे नहीं सर एक एक अक्षर देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
ये आपका प्रश्न रहा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए LHS लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए देखने से दोनों में साइन है और दोनों में कॉस है, हम ऐसा करते हैं साइन ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा देखो, कॉमन लेते क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन क्यू था तो हम क्या बचेगा 3 को में 2 1 निकाल दिए, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे में वही हाल है, हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा निकाल दिए तो 1 बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को रहने देते हैं। अब इधर देखिए क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 है, हम ऐसा करते हैं, और देखिए यहाँ पे 2 है तो ऐसा कुछ होगा कि घट उठ जाए तो आपको बेहतर होगा, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 1 के जगह एक फॉर्मूला लिखते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग जानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि 1 के बदले ये फॉर्मूला लिख देंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना मिल के क्या होगा 1 हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका पहले से था ब्रैकेट 1, फिर नीचे देखिए उतारिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख देना, ये फॉर्मूला लिख दीजिए। तो हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या होगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो क्या माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक ही लाइन में, अब प्लस कॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। कोई आपत्ति? फिर से समझ लीजिए यहाँ पर माइनस कैसे हो गया, यहाँ 1 था सीधा सीधा मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस 1 है तो ये चीज माइनस दोनों में लग गया, प्लस साइन है तो माइनस साइन हो गया, प्लस कॉस है तो माइनस कॉस हो गया, ठीक। आगे हमको मिटाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। टेन थीटा लाना है, हम आरएचएस लिख देते हैं साइड में, ध्यान रहेगा टेन थीटा और आरएचएस। इस लाइन को मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको पजल ना लगे। देखिए ये दोनों को पहले उतार दीजिए, cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाना है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि cos को हम पहले लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा, एक में 2 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा उतार दीजिए बटा 2 cos स्क्वायर थीटा में एक cos स्क्वायर थीटा घटाना क्या बचेगा, एक cos स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से देख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा में घटाना है क्या बचा cos स्क्वायर थीटा एक लिखा नहीं जाता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा था उतार दिया, ये दोनों एक ही जैसा है, देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कट गया, क्या बचा आपका साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर RHS प्रूव्ड, जो कि लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा होता है, ओके। नोट कीजिए, देखिए कैसे सब आपका बड़ा फटाफट। पाँच से 10 सेकंड में आपको अगला प्रश्न मिल जाएगा, चिंता नहीं करना है आपको। चलिए बहुत समय दे दिया आपको, होमवर्क नोट कर लीजिए अगले प्रश्न के लिए, और जरूरत पड़े ना आपका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं सब। ठीक है, 7 नंबर होमवर्क होगा आपका HW क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या होता है। सेक
स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद है, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। शायद यही होगा क्या आपका, बिल्कुल यही होगा क्या आपका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1, ये आपको साबित करना है, ये आपको होमवर्क रहा। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगला प्रश्न 10 से 15 सेकंड में आपको देने वाला हूँ। चलिए देर ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं। क्वेश्चन देखने से थोड़ा नंबर लग रहा है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का बराबर में दिया है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही प्रश्न है, ये मैच कर लेते हैं। करेक्ट आंसर, ये आपका प्रश्न रहा, इसे हम सॉल्व कर दो, ठीक है। पहले एलसीएस ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमने एलसीएस नोट कर लिया है और फिलहाल आगे बढ़ेंगे। देखिए सीधा सीधा इसमें ज़्यादा परेशान अभी नहीं होना है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम ऐसा करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको एनालाइज कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, मैंने देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। यानी ए टू ए बी का फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई आपत्ति? फॉर्मूला लिखना कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे राइटिंग पे मत जाइए, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। मैं एक लाइन और लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को मैं रख दूँ इसके साथ, वो इसलिए कि इस पर फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस इसको भी उतार देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए गुने कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1/sin ए, ठीक है बाबा, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसका देखिए इधर लिखिए, कॉस को मैंने इधर लिख ही लिया है, उसको उतारिए, सेक स्क्वायर ए उतार दिया प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, कॉस ए कट गया और इधर साइन ए कट गया, ठीक है। कहेंगे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं, बोर्ड मुझे नहीं पता है, ठीक है। 1/sin ए कॉसेक ए 1/cos ए बराबर सेक ए। यहाँ तक
नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, तो देखते हैं दिखता है कि नहीं। फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जो हिसाब होना चाहिए हिसाब दिख रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और फॉर्मूला आपको याद ही होगा, इतना मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इधर बिठा रहा हूँ, ठीक है। आरजेस पहले लिख देते हैं ताकि ध्यान रहेगा क्या प्रूफ करना है। 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, हम सारे ये सब मिटा सकते हैं, एक लाइन इसको हम छोड़ देते हैं। और फॉर्मूला हटा आता है, आपको दिख नहीं है ना, झूठ में परेशान होता है। इसके आगे समझते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है जो आप जान रहे हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार हम लिख देते हैं, आपको परेशानी ना हो, नहीं तो फिर कहेंगे सर कहाँ से आ गया। प्लस इसमें क्या हुआ, 2 एकम 2 कट गया सब, तो 2 बचा, प्लस इसमें एक स्क्वायर ये प्लस, देखिए 2 एकम 2 इसमें कट गया है, 2 बच गया। अंक जोड़ने आता है, 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो वो 10 और कॉट में हमको चाहिए, ठीक है। तो 10 कॉट में चाहिए, तो ऐसा फॉर्मूला हम लगाएंगे कि जो 10 और कॉट में हो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा वाला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक का भी फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा वाला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है दो, ठीक है। हम ये दो फॉर्मूले का यहाँ प्रयोग करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 5 1 6 6 1 7, अंक में 7 हो गए। अब इसको पहले क्या लिखना है, 10 को लिख दीजिए। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ और है, ए है तो हम ए ही लिखेंगे, अनुपातिक राशि 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही बात, देख सकते हैं कि हमें ये RHS लाना है, जो कि आ चुका है, बराबर RHS रूट। कोई शक? नोट कीजिए इसे जल्दी से। उम्मीद है नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे, बहुत समय लग रहा है इस वीडियो में। मुझे लगता है आज तक का सबसे लंबा वीडियो हमारा बन जाएगा। और इसका होमवर्क भी नोट करना है आपको, जल्दी से नोट कीजिए आंसर। नहीं नोट किया तो बैक करके रिमाइंड करके देखते रहना। ठीक है, चलिए किसके लिए होमवर्क 8 नंबर होगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 6 थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये होमवर्क है, नोट कीजिए जल्दी से। और अगला प्रश्न मैं 5 से 10 सेकंड बाद दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने
सोचा कई वीडियो में इसको आंसर दूं, लेकिन फिर सोचा चलो एक ही जगह रहेगा ना, बच्चे को इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी प्रश्न को एक जगह रख दिया है। देखते हैं क्वेश्चन बनाने क्या कहते हैं। cosec a minus sin a ब्रैकेट 1, फिर है sec a minus cos है, sec a minus cos a ब्रैकेट बंद हो गया बराबर 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। उतना लाना है, ये है, हम LHS लेकर ही काम करेंगे हम। cosec a minus sin a ब्रैकेट बंद है, फिर देखिए sec a minus cos। आगे बढ़ते हैं। देखिए cosec और sin में एक रिलेशन है जो कि दोनों फॉर्मूला होता है, या तो मैं इसे या इसे किसी एक को तोड़ देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए cosec को मैं तोड़ देता हूँ तो 1/sin a, मैंने sin का तो sin a उतार देते हैं। फिर इसमें भी देखिए cosec sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos a minus cos a। ओके, ब्रैकेट में कहीं लिख देंगे हम cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, अब बटा फिर हो जाएगा 1/cos थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा। इधर से लिखे या उधर से लिखे वो बात बराबर है, ठीक है, उसमें हमें परेशान नहीं कीजिएगा। यहाँ पे भिन्न का घटा हो जाएगा, मैं फॉर्मूला मिटा दूँ, देखिए एक लाइन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए एक कुछ तो एक है sin a और एक का एलसीएम क्या होगा, sin a ही हो जाएगा, एक उतर जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर एक से भाग दें sin a होगा, sin a को ऊपर सुना के क्या होगा sin a स्क्वायर है, बीच में गुना कर दें, फिर से वही काम, भिन्न का घटाओ 1 - cos स्क्वायर है, जो प्रोसेस में क्या वही प्रोसेस में क्या। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का था, RHS लिख देते हैं अगले प्रश्न के लिए 1/tan a प्लस प्रश्न मिटाते थोड़ा सा मुझे जगह चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 में sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बटे sin a, फिर गुना दे दीजिए। 1 में cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा, तो a है तो a लिख देते हैं, नीचे cos है। ओके, ब्रैकेट में कहेंगे तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर और cos करके स्क्वायर साइन करके, स्क्वायर करने का मतलब जानते हैं, दो बार वही चीज होती है, तो cos से रहता है तो एक cos से कट गया, तो क्या बचा स्क्वायर कर दिया हमने शॉर्टकट में, क्या बचा cos है इंटू साइन है, cos है इंटू साइन है, यही चीज बचा इसमें। नीचे तो दोनों कट ही गए, ये आपका क्या निकला LHS। इससे ज्यादा ये एनालाइज नहीं होगा, नहीं टूटेगा, तो हम बात कर लेते हैं RHS पे, इसको इरेज करते हैं। RHS 1/tan a प्लस cot a। ओके, देखिए इसको भी हम एनालाइज करते हैं दो टुकड़ों में। 1/tan a है, इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं sin a बटे cos a प्लस cot का cos a बटे sin a, इनका जोड़ हो जाएगा। फॉर्मूला को तो मैं लिख देता हूँ tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जल्दबाजी लिख दिया। मैं ये LHS रहने देता हूँ, ये फॉर्मूला मिटा देते बनाएंगे। देखिए बिन का जोड़ करते हैं, थोड़ा सा कम स्पेस में काम करते हैं। cos a और sin a का एलसीएम क्या होगा cos a इंटू sin a, cos a कट गया क्या sin a, और sin a को इस गुना करेंगे sin स्क्वायर है प्लस sin a करेंगे क्या होता है cos, cos को cos से करेंगे तो cos स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ बनाते हैं हम। देखिए बटा बटा कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है, क्या होगा cos a इंटू sin a, नीचे में क्या है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। तो 1 से भाग देंगे तो क्या होगा सेम चीज हो जाएगा कॉस इंटू साइन है। तो हमारा आरएचएस बराबर क्या निकला कॉस इंटू साइन है और हमारा एलएचएस क्या था कॉस इंटू साइन दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस रूट। ये आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है नोट कर लीजिए फटाफट मैं इसको होमवर्क दूंगा फिर आगे बात करूँ। ठीक है नहीं होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई एम इरेजिंग डोंट वरी। मैं इस वीडियो में किसी तरह का मिक्सिंग या एडिटिंग नहीं करूँगा आप चिंता ना करें ताकि वो वीडियो छोटा हो नहीं तो मिक्सिंग करने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है ना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्रश्न का क्वेश्चन 9 होमवर्क एलडब्ल्यू देखते हैं क्या होमवर्क इसमें। cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा साइन बटे cos थीटा। बिल्कुल यही होमवर्क है आपका cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। ठीक है नोट कीजिए इसे और अगला प्रश्न हम 10 सेकंड में चलेंगे। चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नोट कर लेते हैं देखते हैं क्या है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है शायद यही प्रश्न है देख लेते हैं। बिल्कुल ब्रैकेट बराबर है 1 माइनस टेन है बटे 1 माइनस कॉट है ये होल स्क्वायर है बराबर भी है। देखिए सबसे पहले तो बच्चे ये चीज देख के भाग जाते हैं कि यहाँ पे एक बराबर है और सर एक और बराबर है अब क्या करें दो बराबर है वो परेशान हो जाते हैं क्या करना नहीं करना। तो वो एक ही लाइन समझ लो कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। ये भी इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर तो सबको आपको जिगजैग बनाना है कि किसी भी रूप में आपको तीनों का मान एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे मान लो इसका मान 1 हो गया इसका मान भी 1 हो गया इसका मान भी तो तीनों बराबर है। अगर चौथा बराबर भी होगा तो वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे मतलब ऐसा कि सबका इक्वल वैल्यू होगा ये मुझे साबित करना। ठीक है तो परेशान इसमें नहीं होइएगा पहला पक्ष दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष करके हम काम कर लेंगे। ठीक है अब इसमें बच्चा कह सकता है सर ये LHS होगा कौन LHS होगा तो LHS की जगह नहीं पढ़ना है इसमें फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के हिसाब से काम करेंगे। मैं ज़्यादा अगर तेज़ी से बोलता हूँ तो बोल देना अगले वीडियो में मैं धीरे से बोलूँगा। पहला पक्ष लिखिए बुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके सॉल्व करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट का थीटा फॉर्मूला क्या आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा, बटा बटा कहाँ गया, ऊपर चला गया। देखो मैंने दो फॉर्मूला यूज कर लिया लेकिन आपको लिखा नहीं, क्योंकि लिख देते ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ। कॉट का किसका लिखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। कहेंगे तो सर ये 1 मैं इधर लिख दूंगा, आपका हिसाब मैच हो जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हमने लगा दिया है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा और होता है 1/sin थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, तो आपको उसका परेशान नहीं होना है। मैं फॉर्मूला मिटाता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। देखिए 1 से गुना करने में कोई आपत्ति नहीं, सेम इसको गुना करने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। चलिए बराबर लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, एक तो ए लिख देते हैं, ठीक है। और पता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर है, ठीक है। हमारा ये आ गया पहला पक्ष। देखिए हो सकता है मुझे मिटाना पड़े, इसलिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बस सेक स्क्वायर थीटा लगा दिया, 1 + cos स्क्वायर थीटा लगा दिया, फिर सेक को क्या बदल दिया 1/cos में बदल दिया, और साइन को सॉरी कॉसेक को 1/sin, तो बटा बटा ऊपर आ गया, साइन गुना करके sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं दूसरा पक्ष देख लेता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। दूसरा पक्ष देखते हैं, 1 - tan a होल स्क्वायर है 1 - cot, ठीक है। 1 - tan का फॉर्मूला हम sin बटे cos लिख सकते हैं, -1 - cot का फॉर्मूला cos बटे sin लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका घटाओ cos a - sin a बटा फिर वही हाल sin a - cos a बटा sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस दोनों में देखिए कुछ चीज़ें एक जैसी है, इसमें cos है, इसमें sin है, इसमें sin है, इसमें cos, मतलब दोनों में एक ही चीज़ है, बस फर्क है माइनस का। तो हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, एक चीज़ एक से कर लेते हैं, ऊपर वाले माइनस कॉमन लेते हैं, क्या होगा sin a - cos a ब्रैकेट पूरे का ब्रैकेट पूरे का रहने दीजिए, बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर देते हैं बटा cos a, फिर देखिए sin a - cos a बटा, देखिए sin a - cos a और sin a - cos दोनों सेम है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे मिटाना पड़ेगा, मजबूरन पहला पक्ष सिर्फ रहने देते हैं, ठीक है। देखिए इसका हिसाब इधर बन रहा है, क्या बचिए ऊपर में माइनस, बटा बटा कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, sin sin a बटे cos a का होल स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर a, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, बटे cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a का क्या होता है tan स्क्वायर a। ये हो गया दूसरा पक्ष। ध्यान दीजिए पहला पक्ष हमारा tan स्क्वायर a आ गया, दूसरा पक्ष tan स्क्वायर a आ गया, और तीसरा पक्ष tan स्क्वायर लाना ही है। तो आप फाइनली आप ये लिख सकते हैं, इसलिए पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष, तीनों tan स्क्वायर आ गया रूट साबित हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया, और मैंने ये लेसन इसी के साथ खत्म किया है। लेकिन जो आपके होमवर्क के लिए मैंने 15 प्रश्न बोले थे वो अभी हमारे पास है, तो अभी आप नोट करिए पहले फटाफट इसको, और उसके बाद मैं वो प्रश्न दूंगा, ठीक है 10 सेकंड के अंदर।
वेट किए बिना मैं अगले प्रश्न को मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ। होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 10 अभी सभी प्रश्नों को देते हैं एक ही बार, फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, बराबर क्या लाना है 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 का होमवर्क रहा। फिर क्वेश्चन नंबर होमवर्क नंबर 11 √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू देखते क्या है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 sin थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा से होगा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए। 2 क्वेश्चन और है, मैं देता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद देते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर 14 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, नोट कीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और सबसे कहने के हिसाब से देखिए सारे प्रश्न हल्के ही होते हैं, लेकिन आपको क्या होता है अगर आप सॉल्व करने की टेक्निक जानते हैं और आपको लगता है कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन हल्के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मास्टर चैलेंज भी है, मास्टर चैलेंज है ही मत, तो इसका जवाब लेके दिखाइएगा, गारंटी के साथ बोलते हैं। क्वेश्चन में नोट कीजिए 1/1 स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे का ब्रैकेट है। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन में लगे कि क्वेश्चन नहीं है आपका।
मैं क्वेश्चन फिर से लिख दूँ, स्पेस कम हो रहा है, लंबा है, और आपको अगर क्वेश्चन गलत लिख लीजिएगा तो फिर तो हमको कहिएगा सर आप ही ने क्वेश्चन हमें गड़बड़ दे दिया। एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, ये प्रश्न था आपके सामने, और मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि मैट्रिक के बच्चे, देखिए क्वेश्चन पूरी तरह से लीगल है, ऑथराइज है, कहीं नहीं कि मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो गलत हो और मैं आपको दिग्भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप ही के 10th क्लास का ही प्रश्न है, मैंने इसे जनरेट किया है और बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया आप लोगों के लिए। तो 10th के बच्चे ही नहीं, 11 12 जितने भी हैं जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, जो अपने आप में लगता है कि उन्हें हम समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं त्रिकोणमिति के इस प्रश्न का, तो प्लीज़ इसको आंसर दे के दिखाइए। हम देखना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हैं मैथ में और इस जवाब को देने के, ठीक है। तो चलिए, मैंने आज आपको सारे प्रश्न दे दिए, 15 प्रश्न भी दे दिया। अब मैं उन 2 बच्चे का नाम बोलने वाला हूँ जो हमारे लाइव क्विज, जो कि मैंने बायोलॉजी का करवाया था पिछले क्लास में, जिसमें हमारे टॉपर तीन लड़के और 3 लड़के टॉपर बच्चे को मैंने शामिल किया था उस क्विज में। तो उसके ऑडियंस मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे वीडियो को देखा है, उसके 2 विनर हैं जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो आप लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं विनर कौन है। तो पहला विनर है जिसका नाम है विक्रम कुमार, जो कि फुलबड़िया के रहने वाले हैं। इन्होंने 5 में 5 यानी 5 प्रश्न का 5 का सही जवाब दिया है। और दूसरा विनर है सुमन शर्मा, जो कि पकठौल के रहने वाले हैं, और इन्होंने 5 में 4 प्रश्न का जवाब सही से दिया है। तो मैं इन दोनों बच्चों को इनवाइट करता हूं कि वो दोनों हमारे संस्थान पे पहुंचे, हमारे साइंस कोचिंग में पहुंचे, और अगली बार मैं जब वीडियो बनाऊं तो उसमें मैं उन्हें सम्मानित करूं ऑन द स्टेज। और अगर हमारी इस पूरी मेहनत में आपको लगता है, तनिक भी लगता है कि हमें हिसाब समझ आ रही है, हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले बेल आइकन दबाइए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।